जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम। इससे पहले अगर आपने हमारी पिछली वीडियो पार्ट 2 नहीं देखी है तो जाके देख ले, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन दबाओ ताकि आपको जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। चलो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। यह भी आपके एक सिलेबस का ही टॉपिक है, प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम। सबसे पहले है सीमांत गांधी। सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ़ार खां। खान अब्दुल गफ़ार खां को सीमांत गांधी कहते हैं। खान अब्दुल गफ़ार खां का उपनाम है सीमांत गांधी। राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता भी कहा जाता है। ध्यान रखना, बेसिक जानकारी दे रहा हूँ मैं। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता की उपाधि दी गई। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता की उपाधि 1944 में दी थी। महात्मा गांधी बापू भी महात्मा गांधी का ही उपनाम है। महात्मा गांधी को बापू उपनाम से भी पुकारते हैं। बापू की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। बापू की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी महात्मा गांधी को। वयोवृद्ध पुरुष यानी ओल्ड मैन के नाम से भी दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष ओल्ड मैन के नाम से भी दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहा पुरुष भी कहा जाता है। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के उपनाम से भी जाना जाता है। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री का दूसरा नाम है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, जिसने साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज से मृत्यु हो गई थी, पंजाब केसरी के उपनाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार केसरी, बिल्कुल यहाँ से एक सवाल आ सकता है आपको, ये बिहार केसरी बंगाल केसरी, हर एग्जाम में एक दो सवाल इनसे आते हैं। बिहार केसरी डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। आंध्र केसरी टी प्रकाशम, यह इंपॉर्टेंट है, आंध्र केसरी टी प्रकाशम। शेर कश्मीर किसे कहते हैं? शेख अब्दुल्ला को शेर कश्मीर भी कहा जाता है। शेख अब्दुल्ला को शेर कश्मीर कहा जाता है। बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। देखो ये बंधु शब्द है ना, बंधु, इनमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं बंधु शब्द में। एक है बंग बंधु, ये तो है शेख मुजीबुर रहमान। एक है देश बंधु, यह है चित्तरंजन दास। और एक है दीन बंधु, जिससे CF एंड्रयूज है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, क्योंकि यहाँ कंफ्यूज हो जाता है बंधु शब्द से। तो देखो देश बंधु, देश और दास, देश बंधु दास, ये दास शब्द याद रहेगा, देश दास। तो देश बंधु तो है चित्तरंजन दास, ठीक है, दास से याद हो जाएगा चित्तरंजन दास। और बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। देखो बंग बंधु शब्द भी
और मुजीबुर रहमान शब्द भी दोनों हार्ड शब्द है, बंगबंधु और शेख मुजीबुर रहमान। और देश बंधु का मैंने बताया, देश दास याद आ जाएगा तो देश बंधु चित्तरंजन दास। दीन बंधु CF एंड्रूज को कहते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। यहाँ देखो लोक लख, लोक लख, तो बाल गंगाधर तिलक को। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। लोकनायक उपाधि किसकी है? जयप्रकाश नारायण की है। जननायक, ये है बहुत इंपॉर्टेंट, कर्पूरी ठाकुर को जननायक की उपाधि कहा जाता है। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, तो राजश्री की उपाधि पुरुषोत्तम दास टंडन को दी गई थी। राजश्री। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, अब देखो इनको गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने इनको गुरुदेव की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है ना। और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी? बापू की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। गुरुजी MS गोलवलकर को गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है। राजाजी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 77 भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे भारतीय, राजाजी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ISRO मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को ISRO की उपाधि मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को मिली हुई। महामना की उपाधि पंडित मदन मोहन मालवीय को दी गई थी। मदन मोहन मालवीय को महामना, देखो महा में से स्टार्ट है, मदन और मालवीय भी में से स्टार्ट है। मदन मोहन और मना मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय को में अंकल हो, ये उपाधि किसको मिली थी? हो ची मिन्ह, ये चीन का आदमी है, हो ची मिन्ह। अंकल हो की उपाधि हो ची मिन्ह को दी गई थी। सुपर कैंट क्लाइव लॉयड को सुपर कैंट कहा जाता है, क्लाइव लॉयड को, तो सुपर कैंट की उपाधि क्लाइव लॉयड को दी गई थी। बिहार विभूति की उपाधि अनुग्रह नारायण सिंह, बिहार विभूति की उपाधि अनुग्रह नारायण सिंह को दी गई थी। देश प्रिय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त को देश प्रिय की उपाधि दी गई थी। भारतीय फिल्मों के पिता में गुड्डी राज गोविंद फाल्के, भारतीय फिल्मों का पितामह गुड्डी राज गोविंद फाल्के की उपाधि मिली थी। दूसरी बात, यहाँ फाल्के पुरस्कार तभी तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जा रहा है, फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जा रहा है। फिल्म के क्षेत्र में फाल्के पुरस्कार दिया जा रहा है। भारतीय फिल्मों के पितामह गुड्डी राज गोविंद फाल्के, फिल्म के क्षेत्र में फाल्के पुरस्कार भी दिया जा रहा है। यह भी याद रखना, भारतीय फिल्मों का पितामह गुड्डी राज गोविंद फाल्के और फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में। एक नाव से 2 सवाल कंप्लीट हो गए। विरोधाभासों का मिश्रण मोहब्बत बिन तुगलक, इसे विरोधाभासों का मिश्रण मोहब्बत बिन तुगलक को कहा जाता है। ये विरोध, कोई भी निर्णय लेता था उसमें विरोध ज़्यादा होता था, इसलिए इसे विरोधाभासों का मिश्रण कहते हैं। मोहब्बत बिन तुगलक को विरोधाभासों का मिश्रण भी कहा जाता है।
विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि की उपाधि दी गई थी। काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि की उपाधि मिली थी। मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट को मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट। मैन ऑफ डेस्टिनी की उपाधि नेपोलियन बोनापार्ट। और यहाँ केवल नेपोलियन की बात करें तब समुद्रगुप्त। तो मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन ग्लैडस्टोन। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन ग्लैडस्टोन को ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन भी कहा जाता है। मेडन क्वीन महारानी एलिजाबेथम सेकंड। महारानी एलिजाबेथम सेकंड को मेडन क्वीन भी कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र राजा राममोहन राय को, ये इम्पोर्टेंट भाई, भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा या भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र राजा राममोहन राय, यह यहाँ एक मसीहा भी लिख लो। भारतीय पुनर्जागरण के मसीहा या भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र राजा राममोहन राय। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी ने दी थी। महात्मा गांधी ने यह उपाधि दी थी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कहा कायदे में रहे। कायदे आजम महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को दी थी। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कहा कायदे में रहे। देश रत्न की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई थी। देश रत्न के उपनाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाने जाते हैं। अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु ने हो, अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अजात शत्रु किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन। देखो एक तो जैनुल आबदीन नाम से ही पता चल जाएगा कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन को नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये तो सबको आ रही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चाचा, ये भी सभी को आ रहा है, जवाहरलाल नेहरू। युवा तुर्क श्री चंद्रशेखर, ये एक बार पिछली भर्ती में आया हुआ सवाल है। युवा तुर्क श्री चंद्रशेखर को युवा तुर्क कहा जाता है। ताऊ की उपाधि चौधरी देवीलाल को दी गई थी। चौधरी देवीलाल, यहाँ चौधरी चरण सिंह मत कर देना, चौधरी देवीलाल है। ताऊ की उपाधि चौधरी देवीलाल। शहीद आजम भगत सिंह, क्योंकि भगत सिंह शहीद हुए थे, शहीद आजम भगत सिंह की उपाधि है। भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। माता बसंत एनी बेसेंट, ये तो सबको आ रही है, माता बसंत एनी बेसेंट। भारत की कोकिला सरोजनी नायडू और स्वर कोकिला लता मंगेशकर। यानी यहाँ शब्द तो कोकिला है, एक तो है भारत की कोकिला, तब तो करना है आपको सरोजनी नायडू, और एक है स्वर कोकिला, तब करना है लता मंगेशकर। ध्यान रखना, एक तो भारत की कोकिला सरोजनी नायडू और एक है स्वर कोकिला लता मंगेशकर। उड़न परी पीटी उषा, ये धावक थी। पीटी उषा धावक थी। ये भी सवाल पूछ सकता है कि पीटी उषा का संबंध किस खेल से है, किस खेल से था, तब करना आपको धावक, दौड़ से था, तभी इसको उड़न परी कहा। एक सवाल से दो सवाल बन गए हैं यहाँ पर। पीटी उषा धावक थी और इसका उपनाम उड़न परी। निर्मल हृदय मदर टेरेसा, निर्मल हृदय मदर टेरेसा को कहा जाता है निर्मल हृदय मदर टेरेसा। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व कवि की उपाधि दी गई थी। विश्व कवि क्योंकि इनकी एक वो रचना थी गीतांजलि, जिसके लिए 1913 में इसको नोबेल पुरस्कार भी दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर, पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था,
1913 में नोबल पुरस्कार 1913 में इसको नोबल पुरस्कार भी दिया गया था। विश्व कवि नोबल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में विश्व कवि के नाम से जाना जाता है। और रविंद्रनाथ टैगोर की उपाधि क्या था? गुरुदेव। महात्मा गांधी ने दी थी ना गुरुदेव, कवि गुरु देख लो, ये भी कवि भी था। विश्व कवि, कवि गुरु, ये सब रविंद्रनाथ टैगोर के उपनाम है। इसको कवि गुरु भी कहा जाता है। बहुत आसान है, क्योंकि जो किताब में साहित्य लिखता है उसको कवि गुरु। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल, ये बारदोली में महात्मा गांधी, बारदोली की महिलाओं से वहाँ पर महात्मा गांधी के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को सभी को आ रही है। तोता है हिंद, ये इम्पोर्टेंट है भाई। अमीर खुसरो, गजल गायक था अमीर खुसरो। तोता है हिंद, अमीर खुसरो। तोता है हिंद की उपाधि किसने दी थी, किसे दी गई थी? अमीर खुसरो। तोता है हिंद की उपाधि अमीर खुसरो को दी गई है। बाबूजी जगजीवन राम। अमीर खुसरो किसका दरबारी था? अलाउद्दीन खिलजी का। यह भी याद रखना, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि भी था। तोता है हिंद इसकी उपाधि थी। बाबूजी जगजीवन राम को बाबूजी की उपाधि दी गई थी। जगजीवन राम को बाबूजी की उपाधि दी गई थी। भारत का नेपोलियन, मैंने पहले बताया था, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। भारत का मैकियावली चाणक्य, ये भी ये इम्पोर्टेंट है भाई। भारत का मैकियावली चाणक्य, ये कई कंपटीशन, मिलिट्री के कई कंपटीशनों में ये सवाल पूछा गया। भारतीय मैकियावली चाणक्य को भारत का मैकियावली कहा जाता है। हरियाणा हरिकन कपिल देव, हरियाणा हरिकन कपिल देव को कहा जाता है। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर की उपाधि है। ये दोनों ही क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी थे ही, क्रिकेट से संबंधित है दोनों खिलाड़ी भी। लिटिल मास्टर तो सुनील गावस्कर है। देखो लिटिल एल ले और सुनील के अंत में भी ले है, तो लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर, इम्पोर्टेंट है ये। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद है। और इन्हीं के नाम पर ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में शुरू किया गया था। ध्यानचंद पुरस्कार, इन्हीं आगे भी मैं एक पुरस्कार के टॉपिक भी आपको कराऊंगा, उसमें संपूर्ण डिटेल दी जाएगी, क्योंकि पुरस्कार का टॉपिक भी आपके सिलेबस में है। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद 2002 में शुरू किया गया था ध्यानचंद पुरस्कार। ये भी इम्पोर्टेंट है। फ्यूहरर, एडोल्फ हिटलर को फ्यूहरर, फ्यूहरर एडोल्फ हिटलर को कहा जाता था। वार्ड ऑफ एवन विलियम शेक्सपियर, ये भी बहुत साहित्यिक कवि थे विलियम शेक्सपियर। वार्ड ऑफ एवन विलियम शेक्सपियर, वार्ड ऑफ एवन विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास, कालिदास भी साहित्य थे, इसलिए इनकी तुलना शेक्सपियर से की गई थी, इसलिए इसका भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी गुजरात का जनक रविशंकर महाराज, रविशंकर महाराज को गुजरात का जनक कहा जाता है। भारतीय इतिहास के नरप निर्माता सैयद बंधु, भारतीय इतिहास के नरप निर्माता सैयद बंधु को कहा जाता है। महात्मा गांधी के पांचवा पुत्र के रूप में जमनालाल बजाज, ये तो आपको आ रही है, महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र जमनालाल बजाज। लिटिल कॉर्पोरल, नेपोलियन बोनापार्ट को लिटिल कॉर्पोरल के उपनाम से भी जाना जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट को लिटिल कॉर्पोरल। ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग और जूनियर का भी ध्यान रखना, इसको ब्लैक गांधी कहा जाता था।
फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री जूफ्री चॉसर। जूफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, यानी यह भी एक साहित्यिक कविता लिखता था, इसलिए इसको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री जूफ्री चौसर को कहा जाता था। मेड ऑफ ओलियंस, मेड ऑफ ओलियंस जॉन ऑफ आर्क को कहा जाता है। जॉन ऑफ आर्क, मेड ऑफ ओलियस जॉन ऑफ आर्क को कहा जाता है। और लाल बाल पाल, ये लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक के और विपिन चंद्र पाल के, इन तीनों को सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल, यानी लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल। अतः हम आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछले वीडियो देख ले, आपको संपूर्ण वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन की घंटी दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये आपको जो भी मैं स्टैटिक जीके पढ़ा रहा हूँ ये आपको नेवी, एयरफोर्स, आर्मी और भी मिलिट्री संपूर्ण भर्तियों में काम आएगा। अतः आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा और आपका सिलेबस पूर्ण कराऊंगा। हर टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा पूरे विस्तार के साथ, भले ही मुझे टाइम अधिक लग जाओ। और टेस्ट भी लेंगे 2 सप्ताह में 2 बार, टेस्ट भी लेंगे सप्ताह में 2 बार। और अभी तो स्टैटिक जीके की क्लास चल रही है, बाद में मैथ्स की भी लेंगे, रीजनिंग की भी क्लास लेंगे, यानी कि संपूर्ण सिलेबस करवाया जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये सभी भर्तियों में काम आने वाला स्टैटिक जीके है। चाहे आप मिलिट्री की किसी भी भर्ती को दे लो, सब में यही पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ साइंस की भी क्लास जल्द ही हम लाएंगे, साइंस की भी क्लास लाएंगे, क्योंकि ये साइंस के भी 2-3 सवाल हर कंपटीशन में आते हैं जीके के तौर पर। बेसिक साइंस आती है, ज़्यादा हार्ड साइंस नहीं आती है, बेसिक साइंस आती है। साइंस की भी क्लास लेंगे। और वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और कमेंट बॉक्स में जय माता जी सभी कमेंट करें और मेरा हौसला बढ़ाइए ताकि मैं आगे भी आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सके। 100% पूरे वीडियो अगर आपने देख लिए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। अतः हम आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। सभी जो देखने वाले हैं वो ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा और कमेंट में लिखे जय माता जी। मिलते हैं अगली क्लास में। कल आपकी इससे बड़ी क्लास होगी और बहुत सारे टॉपिक कराए जाएंगे।